हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करने वाले नेवी, एमआर, कोस्ट गार्ड एंड एयरफोर्स का जीके एंड जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 14, ठीक है, जिसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे। इसको करने से पहले एक बात आपसे करनी है कि हम लोगों ने आपके लिए, है ना, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसके लिए प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, जिसमें से 10 प्रैक्टिस सेट होंगे और उनमें टोटल 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगर आपने इन 600 क्वेश्चन को कर दिया तो आप मान के चलिए कि आपकी 90% की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और इसको खरीदने के लिए, है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक तरफ। हमारा जो क्या था, मॉक टेस्ट में आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि बॉयल के नियम का पालन किस स्थिति में अच्छी तरह से होता है। ऑप्शन ए, निम्न ताप पर उच्च दाब पर, निम्न ताप पर और निम्न दाब पे, उच्च ताप पर और निम्न दाब पे, कि उच्च ताप पर और उच्च दाब पे। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी, है ना, उच्च ताप और निम्न दाब, यानी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। इस पे क्या होता है, बॉयल का नियम काम करता है, ठीक है। इसलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली भारतीय महिला कौन थी, यानी ओलंपिक में सबसे पहले पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी, उनका नाम क्या था, है ना। तो देखिए उनका नाम जो था वो क्या था, सुनीता रानी, कर्दम मल्लेश्वरी, साइना अग्रवाल और कुंजी रानी, है ना। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कर्दम मल्लेश्वरी। कर्दम मल्लेश्वरी जो थी वो ओलंपिक में, है ना, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहले भारतीय महिला थी, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वीराज विजय, यानी पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है ना। देखिए इसमें दो क्वेश्चन आता है, एक आता है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक जो पूछता है वो होते हैं, वो कौन है, चंद्रवर दाई, है ना। पृथ्वीराज रासो के जो लेखक है चंद्रवर दाई है, ठीक है। और पूछ देगा, क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वीराज विजय, तो इसमें से जो हमारा पहला ऑप्शन था वो तो खत्म हो गया, है ना। ऑप्शन बचा 3, पृथ्वीराज चौहान, जैनक और नयनचंद सूरी। तो अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी जैनक ने पृथ्वीराज विजय जो पुस्तक है उसको लिखा था, है ना। इसलिए इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, और चंद्रवर दाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो, है ना। और हाँ, आप इस मॉक टेस्ट का सेट लगाइएगा वीडियो को पॉज करके, जिसका जितना मार्क आएगा वो आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है ना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक लिखा गया है उसके लेखक कौन है। मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इंदिरा गांधी। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खाने पीने की जो वस्तुएं होती है ना, खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है ना। यानी उसका जो पात्र होता है, ऊपर का जो कवर होता है, उस कवर को कौन से धातु को बनाया जाता है जिससे वस्तुएं, यानी खाने पीने की जो वस्तुएं जल्दी खराब नहीं होती है ना। तो उसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है कौन सा है, तांबा, टीन, लोहा, एल्युमिनियम, है ना। इनमें से जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम होगा, है ना। एल्युमिनियम का जो पत्र होता है, उस पत्र का अगर कोई डब्बा बनाएंगे उसमें कोई खाने पीने की वस्तु रखते हैं तो वो जल्दी खराब नहीं होते, इसलिए हम ज्यादातर प्रयोग इस एल्युमिनियम का करते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, है ना। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी, ठीक है। ऑप्शन ए है 1756, 1761, 1767 और 1770, है ना। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। देखिए पानीपत का जो प्रथम लड़ाई हुआ था, है ना, प्रथम लड़ाई हुआ था 1526 में, और द्वितीय हुआ था 1556 में, है ना। और तृतीय जो हुआ था वो था 1761 में, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों क्वेश्चन हम कर लिए हैं पहले वीडियो में, ये दोनों क्वेश्चन कर लिए हैं, प्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध, है ना। इसलिए हमारा क्वेश्चन था पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो 1761 में हुआ था, ठीक है। अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप सेट लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिसका जितना मार्क्स आएगा कमेंट में आके आप जरूर शेयर कीजिए,
ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, तारे का रंग किसका सूचक है ना? तारा का जो तारा होता है, स्टार होता है आकाश में जो चमकता है ना, तारे का रंग किसका सूचक होता है? ऑप्शन ए है सूर्य से पृथ्वी की दूरी, यानी सूर्य से उसकी दूरी और पृथ्वी से उसकी दूरी, उसके ताप और उसकी ज्योति। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उसके ताप का। ठीक है, उसके ताप का। तारे का रंग किसका सूचक होता है? उसके ताप का, यानी उसके ताप का पता चलता है ना, कि कौन सा तारा नया है और कौन सा तारा पुराना हो गया। ठीक है, उसके ताप के आधार पर इसका निर्णय किया जाता है। ठीक है, जब हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे, है ना, जब टॉपिक वाइज सिलेबस खत्म करेंगे तब उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पानी शुद्धतम, मतलब पानी का शुद्धतम रूप है ना? इनमें से पानी का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। ऑप्शन ए है नदी का पानी, ठीक है, चूने का पानी, वर्षा का पानी की झरने का पानी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पानी का सबसे शुद्धतम रूप हम किसे मानते हैं, है ना? देखिए पानी का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है वो होता है वर्षा का जल, यानी रेन वाटर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पानी का जो शुद्धतम, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्षा का जल। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि इनमें से बॉक्साइट में, मतलब इनमें बॉक्साइट में से क्या निकलता है? मतलब वही है, बॉक्साइट में से क्या निकलता है? एल्युमिनियम, लोहा, जिंक, तांबा। बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? देखिए एल्युमिनियम किसका अयस्क है, मतलब एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? ये तो हमने क्वेश्चन आंसर नहीं बता दिया। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है ना? ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क बोला जाता है, यानी बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम निकाला जाता है। ठीक है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है। और क्वेश्चन ये भी देता है कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो बॉक्साइट। ठीक है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित है ना? पर्यावरण जो है हमारा, यानी जो हमारा वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उनमें कौन कौन क्या चीज, क्या मतलब क्या शामिल है? वायुमंडल है कि जल मंडल है कि स्थल मंडल की, इनमें से सभी है। बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या? देखिए हमारा जो पर्यावरण यानी जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसमें वायुमंडल भी शामिल है ना, और जल मंडल भी शामिल है और स्थल मंडल, तीनों शामिल। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त सभी, है ना? इसलिए इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, है ना, इनमें सभी, पर्यावरण में वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल और इन ये सभी शामिल, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि झेलम नदी किनारे प्रसिद्ध वितास्ता की युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? यानी झेलम नदी किनारे ये जो वितास्ता का युद्ध है ना, किनके किनके बीच लड़ा गया? देखिए वितास्ता के युद्ध को हम हाइडे स्पीच का युद्ध भी बोलते हैं, हाइडे स्पीच का युद्ध भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो हाइडे स्पीच या वितास्ता का युद्ध हुआ था, ये किसके बीच हुआ था? देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी सिकंदर और पोरस के बीच, यानी पोरस और सिकंदर के बीच जो हुआ था हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था। और कहां लड़ा गया था? झेलम नदी के किनारे। ठीक है, झेलम नदी के किनारे वितास्ता का युद्ध लड़ा गया था, और इसे हम हाइडे स्पीच का युद्ध भी बोलते हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, पोरस एंड सिकंदर के बीच में लड़ा गया था ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित कर? इनमें से ऐसा कौन सा ग्रह है जिनका जो मतलब जिसका प्रकाश हरे रंग का है ना, जो हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? मंगल, वरुण, शुक्र, यूरेनस। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वरुण, है ना। वरुण जो है वो हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है, और जो मंगल है वो लाल रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा, हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करने वाला जो ग्रह है वह है वरुण। अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसकी गलनांक क्या होती है? यानी जब हम
दो बर्फ को आपस में दाब लगाते हैं तो उसके गलनांक पे क्या असर पड़ता है, यानी उसका गलनांक क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, कि अपवर्तिक रहता है, कि शून्य हो जाएगा। आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा। देखिए जब दो बर्फ को आपस में है ना सटाते हैं और उस पर दाब लगाते हैं तो क्या होता है, उसका जो गलनांक होता है वो गलनांक कम हो जाता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, जब दो बर्फ को आपस में दबाते हैं तो क्या होगा, वो उसका गलनांक कम हो जाएगी, इसलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हुआ, है ना, घट जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि पौधे सांस लेते हैं, है ना, पौधे सांस कैसे लेते हैं? ऑप्शन ए फूलों द्वारा, कि स्टोमाटा द्वारा, एक डंठल द्वारा, कि एक जड़ द्वारा, मतलब जड़ के द्वारा, किसके, इनमें से कौन सा सही है आप बताइए। फलों के द्वारा तो नहीं लेते हैं, है ना, डंठल के द्वारा भी नहीं लेते हैं, जड़ के द्वारा भी नहीं लेते, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा स्टोमाटा। स्टोमाटा जो होता है ये पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, पत्ती का जो छिद्र होता है स्टोमाटा बोला जाता है उसे, है ना, और उसे हिंदी में बोलेंगे रंध्र। ठीक है, और जो पौधे होते हैं उसी के द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है, स्टोमाटा के द्वारा, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्टोमाटा। पौधे सांस लेते हैं स्टोमाटा के द्वारा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है ना? भारत का जो नेपोलियन है किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी है स्कंदगुप्त, सी है कुमारगुप्त और डी है समुद्रगुप्त। आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, है ना? भारत का नेपोलियन, ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादातर, है ना, कि भारत का नेपोलियन हम किसे बोलते हैं? भारत का नेपोलियन बोला जाता है समुद्रगुप्त को, है ना। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, समुद्रगुप्त, भारत के नेपोलियन थे समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा उत्तक मानव शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है ना? इनमें से नहीं, सॉरी उत्तक नहीं, तत्व है ना। इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो मानव शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, मतलब अगर ये नहीं रहेगा तो मानव शरीर का विकास नहीं हो पाता है ना? ऑप्शन ए वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन। आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, है ना? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, विटामिन, है ना। क्वेश्चन था हमारा, इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है ना? अत्यंत आवश्यक है, कौन सा होगा? वो होगा विटामिन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे जाता है ना? हड़प्पा जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोग जानते होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वमान काल था, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वमान काल था वो माना जाता है 2500 से 1750 तक। ठीक है, 2500 से 1750 तक माना जाता है। और ये जो है सिंधु नदी किनारे स्थित थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता। इसे हम इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और इसका जो खोज का श्रेय जाता है वो किसे जाता है? भारत में इसके खोज का श्रेय किसे जाता है? तो उनका नाम क्या? राय बहादुर दयाराम साहिनी, है ना, राय बहादुर दयाराम साहिनी को हड़प्पा की खोज, यानी हड़प्पा की खोज का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? राय बहादुर दयाराम साहिनी, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, दयाराम साहिनी, है ना। अब देखिए इसमें से और भी क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? सबसे पहले तो 1921 में, है ना। और उनके प्रभारी कौन थे? पुरातात्विक विभाग के जो पुरातात्विक विभाग के उसमें प्रभार कौन थे? तो सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, है ना। उन्हीं के समय में ये क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, है ना। और रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में ये जो सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको खोजा गया था। ठीक है, खुदाई करते समय, यानी पुरातत्व का मतलब खुदाई ही होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मद्रास के संस्थापक कौन थे? मद्रास के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ऑप्शन नंबर है फ्रांसिस डे, डलहौजी, सर जॉन चाइल्ड और रॉबर्ट क्लाइव। बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, है ना। देखिए इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी फ्रांसिस डे ने, ये जो थे ये ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे, है ना, ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे, है ना। इन्होंने ही मद्रास शहर की स्थापना की थी, और कब की थी? 1639 में,
है ना। 1639 में मद्रास के संस्थापक थे फ्रांसिस डे, और कब किया था इन्होंने? 1639 में, है ना, मद्रास की स्थापना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है? इनमें से किस क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहा? देखिए, अक्टूबर क्रांति का एक और नाम क्या है? फ्रांस क्रांति, रूसी क्रांति, है ना, कि इंग्लैंड क्रांति, कि अमेरिकी क्रांति? अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी, यानी रूसी क्रांति। अक्टूबर क्रांति को हम रूसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रूसी क्रांति। अब देख लीजिए, रूसी क्रांति जो हुआ था कब हुआ था? 1917 में हुआ था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि अक्टूबर क्रांति कब हुआ था या रूसी क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है ना, कंफ्यूज नहीं है। रूसी क्रांति और अक्टूबर क्रांति दोनों ही एक ही है, और ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था, 25 अक्टूबर को हुआ था। ऐसे 24-25 अक्टूबर को हुआ था, है ना, एग्जैक्ट डेट नहीं है, 24-25 अक्टूबर आता है ऐसे, ठीक है। इसलिए इसका जो ज्यादातर इस भी पूछा जाता है कि अक्टूबर क्रांति कब हुआ था? 1917 में, ठीक है। अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, आपने हमारा इस मॉक टेस्ट का वीडियो नहीं देखा है, 1 से 13 तक अगर नहीं देखा है ना, तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के हमारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि माचिस की तिल्ली पर किसका मसाला लगा होता है? जो माचिस की तिल्ली होती है, मान लीजिए क्या है, ये माचिस का तिल्ली हो गया, और इसके ऊपर आप देखे होंगे कि ऐसा होता है ना, कि कोई मसाला लगा हुआ है या कुछ लगा हुआ होता है, तो वो क्या चीज होता है? ये जो है, ये कौन सा चीज है? फास्फोरस है कि सोडियम है कि मैग्नीज है, सॉरी गलती हो गया यहाँ पे, मैग्जीन है कि कैल्शियम है? आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी फास्फोरस। लाल फास्फोरस से बोला जाता है, लाल फास्फोरस, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा फास्फोरस ही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। माचिस की तिल्ली पर किसका मसाला लगा होता है? कौन सा मसाला लगा होता है? तो फास्फोरस का, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऊर्जा का स्रोत के अधिकतम प्रभावी कौन, मतलब अधिकतम प्रभावी कौन सा है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम, बी है पौधा, और लकड़ी की सूर्य। ऊर्जा का स्रोत की मतलब कौन सा है? ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, ज्यादातर किसका प्रयोग किया जाता है? यही क्वेश्चन है हमारा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, सूर्य, है ना। ऊर्जा के स्रोत कौन सा है? तो सूर्य। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी को कौन से परत, सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है ना, अल्ट्रावायलेट जो रे निकलता है हमें बचाती है, ऐसी कौन सी परत है जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी तक डायरेक्ट आने से रोकती है? बताइए। ऑप्शन ए ओजोन परत, नाइट्रोजन परत, ऑक्सीजन परत, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड परत। बताइए इसका जो सही आंसर है ओजोन परत होगी, ठीक है, ओजोन परत, यानी अल्ट्रावायलेट किरण को पृथ्वी पर डायरेक्ट आने से कौन रोकता है? ओजोन परत रोकता है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? इनमें कौन ग्रह नहीं है? ठीक है, देखिए पृथ्वी, सूर्य, बृहस्पति, शुक्र। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है? ठीक है, देखिए पृथ्वी तो ग्रह है ना, और बृहस्पति भी ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है, ये तीनों ग्रह है, लेकिन सूर्य जो है ये ग्रह नहीं है, क्या है? एक तारा है, यानी एक स्टार है ना। सूर्य जो है एक तारा, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है? सूर्य जो है ग्रह नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है ना। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? पूर्व मीमांसा, कि सांख्य दर्शन, कि न्याय दर्शन, की उत्तर मीमांसा? बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, है ना। देखिए कपिल मुनि द्वारा क्या लिखा गया था, क्या प्रतिपादित किया गया था? सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित किया गया था, सांख्य दर्शन, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना।
अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहां बिताया, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनकी मृत्यु कहां हुई थी, यानी वो कहां मर गए थे ना। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां हुई थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, स्वर्ण बेलगोला, तक्षशिला, उज्जैन। बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे है ना, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो थी श्रवण बेलगोला में ना। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी श्रवण बेलगोला में। यह क्वेश्चन ये भी देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम क्षण कहां बिताए, तो श्रवण बेलगोला, ठीक है, वहां पे ही इनकी देहांत यानी मृत्यु हो गई थी। तो ये था हमारा आज का 25 क्वेश्चन। अगर आपको कहीं दिक्कत है ना, तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। और हाँ, आप लोगों ने किसका कितना सही हुआ ये आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो फिर कल अगले 25 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।